हेलो वंडरफुल पीपल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। सो आज हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे एमसीक्यूज करेंगे, दैट इज़ वैक्सीन्स एंड इम्यूनाइजेशन। ठीक है, आपका फीमेल सुपरवाइजर का एग्जाम हो या कोई भी आपका एग्जाम हो जिसमें ये टॉपिक है, ठीक है, चाहे फॉरेस्टर का एग्जाम हो, तो आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ वीकेंड पैथोजन इनटू ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड। ठीक है, पहले आप इसका आंसर दे दीजिए, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगी। ठीक है, वो प्रोसेस जिसके दौरान हम वीकेंड, ठीक है, वीक किए हुए पैथोजन को ह्यूमन बॉडी में इंट्रोड्यूस करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं बताइए। उसको बोलते हैं वैक्सीनेशन। ठीक है, वैक्सीनेशन का यही कंसेप्ट है। देखो, पैथोजन क्या होता है? एनी डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जो भी डिजीज कॉज करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसको हम पैथोजन बोलते हैं। ठीक है, तो अगर मानो कोई भी, जैसे कोविड था, कोरोना वायरस था, तो उसको हमने क्या किया, वैक्सीन बनाने के लिए उसके लिए क्या किया होगा, कोरोना जो वायरस है, या तो उसका कोई प्रोटीन लिया होगा, ठीक है, जो कि डिजीज नहीं काज कर सकता होगा हमारी बॉडी में, या वही पैथोजन कोरोना वायरस लिया होगा और उसको हीट ट्रीटमेंट से या क्या किया होगा, हीट से या केमिकल से इतना वीक कर दिया होगा कि वो हमारी बॉडी में डिजीज कॉज ना कर सके, मगर हमारी बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स को जनरेट कर जाए। ठीक है, ताकि एक्चुअल में जब वो पैथोजन, ठीक है, जब वो पैथोजन हमारी बॉडी में आएगा, स्ट्रॉन्ग पैथोजन हमारी बॉडी में आएगा, तो ये जो इम्यूनिटी उस वीकेंड पैथोजन से हमें मिली है, तो वो हमें उसके अगेंस्ट प्रोटेक्ट कर सके। ठीक है, तो ये सारा कॉन्सेप्ट होता है हमारा वैक्सीनेशन का। आई होप आपको समझ आ गया होगा। सेकेंड यहाँ पे है, एक और यहाँ पे पॉइंट लिखा है, दैट इज द इम्यूनाइजेशन। ठीक है, तो इम्यूनाइजेशन क्या होता है? इम्यूनाइजेशन क्या हुआ? ठीक है, द प्रोसेस ऑफ गिविंग ए वैक्सीन टू ए पर्सन। ठीक है, वो प्रोसेस जिसमें हम एक पर्सन को वैक्सीन देते हैं ताकि हम उसको डिजीज के अगेंस्ट बचा सके, उस प्रोसेस को इम्यूनाइजेशन बोलते हैं। क्या बोला मैंने? कि वो प्रोसेस जिसमें हम क्या करते हैं, एक पर्सन को वैक्सीन देते हैं ताकि हम उसे डिजीज से बचा सके, तो उसको हम बोलते हैं इम्यूनाइजेशन। ठीक है, और एटेन्यूएशन का मतलब क्या होता है? एटेन्यूएशन होता है किसी चीज़ का इफेक्ट को रिड्यूस करना। ठीक है, अगर हम वैक्सीनेशन में बात करें, तो जैसे हमने पैथोजन लिया था, ठीक है, तो इसको हम इतना वीक कर देते हैं, इतना वीक कर देते हैं कि इसका जो इफेक्ट होता है डिजीज काज करने का, उसको हम वीक कर देते हैं। ठीक है, तो एटेन्यूएशन का यही मतलब होता है, किसी के इफेक्ट को वीक कर देना और रिड्यूस कर देना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हो गया आपका। अब थोड़ी सी थ्योरी पढ़ लेते हैं। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे कि 1796 में, ठीक है, वैक्सीनेशन की जो शुरुआत है 1796 के दौरान होने लगी थी। तो एडवर्ड जेनर नाम के एक साइंटिस्ट थे, जिन्होंने दुनिया की सबसे पहली सक्सेसफुल वैक्सीन जो है वो ढूंढी थी। उन्होंने देखा कि यार, जो पीपल काउ पॉक्स है, ठीक है, गाय में एक बीमारी थी, ठीक है, तो जो पीपल काउ पॉक्स से इन्फेक्टेड थे, अगर उनको स्मॉल पॉक्स होता था, वो तो इतना सीवियर इफेक्ट उन लोगों को नहीं होता था। ठीक है, मानो कोई पर्सन है, इसको उसकी गाय है, ठीक है, गाय है, तो उसको, उस गाय को काउ पॉक्स हुआ है, और ये पर्सन जो है, ये भी काउ पॉक्स के जो वायरस है उसको ये क्या हो गया है, एक्सपोज हो गया है। तो ये पर्सन जो है, जब ये पर्सन, इस पर्टिकुलर पर्सन को अगर स्मॉल पॉक्स होती है, तो इसको इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं शो होगा जितना कि उस पर्सन को होगा जो कभी भी काउ पॉक्स को एक्सपोज नहीं है। ठीक है, तो जो काउ पॉक्स का वायरस था, वो कहीं ना कहीं स्मॉल पॉक्स से इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहा था, रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा था। ठीक है, ठीक है, थोड़े थोड़े पॉइंट है, ये मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगी। आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। ठीक है, और अभी तक जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो ज़रूर कर दे। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए आने वाली है मई 2024 का। ठीक है, मैराथन सेशन, पूरे मई 2024 का मैराथन सेशन करंट अफेयर का आने वाला है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारे पॉइंट्स क्लियर करेगा। ठीक है, तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको पता है इस चैनल पे आपको अच्छा कंटेंट ही मिलेगा। तो 1796 की बात करते हैं। एडवर्ड जेनर ने क्या किया, उन्होंने जब देखा कि भाई जो काउ पॉक्स, ठीक है, जिनको काउ पॉक्स, जो पर्सन काउ पॉक्स से एक्सपोज हुए हैं, उनको स्मॉल पॉक्स इतना इफेक्ट नहीं कर रही है, स्मॉल पॉक्स से वो इतने ज़्यादा बीमार नहीं हो पा रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया, एक्सपैंड की ऑन दिस डिस्कवरी, मतलब इस डिस्कवरी पे, इस जो ऑब्जर्वेशन थी उनकी, उन्होंने इस चीज़ को और एक्सपेंड किया, और उन्होंने क्या किया, एक 8 ईयर ओल्ड जेम्स पिप्स था, ठीक है, एक लड़का था, यहाँ से आप देख सकते हो, एक 8 साल का एक बच्चा था। उन्होंने क्या किया,
उन्होंने काउ पॉक्स, ठीक है, काउ पॉक्स के जो सोर्स थे, ठीक है, जैसे क्या ऐसे ऐसे छोटे छोटे हो जाते हैं ना काउ काउ के ऊपर, ठीक है, काउ के ऊपर ऐसे ऐसे स्कार्स जैसे बन जाते हैं, ऐसे ऐसे सोर्स वगैरह बन जाते हैं। तो उन्होंने क्या किया, इस जो सोर था काउ पॉक्स पे उसको निकाला, वहाँ से उसका मटेरियल कलेक्ट किया और उसको क्या किया, 8 ईयर ओल्ड जेम्स फिप्स को इनोकुलेट कर दिया, मतलब उसको इंजेक्ट कर दिया, या आप बोल सकते हो उसको उसके साथ इन्फेक्ट कर दिया, ठीक है। तो जो कि एक मिल्क मेड था। तो जब उसने उन्होंने उस काउ पॉक्स का सोर जो मटेरियल लिया था, काउ पॉक्स का जो मटेरियल लिया था काउ से, जब उस पर्सन को, उस बच्चे को इन्फेक्ट किया, तो कुछ दिन तक क्या हुआ, उसको रिएक्शन हुआ। ऑफ कोर्स अब आप वायरस किसी की बॉडी में डाल रहे हो तो उसको रिएक्शन तो होगा। कुछ दिन तक वो अनवेल फील किया, उसको बुखार वगैरह हुआ होगा, मगर थोड़े ही दिन बाद जो फिप्स है वो रिकवर कर गया, मतलब इतना ज़्यादा उसको काउ पैक से आप बोल सकते हो इतना प्रभाव नहीं पड़ा। और उसके बाद जब वो रिकवर कर गया, ठीक है, काउ पॉक्स के वायरस से जब वो रिकवर कर गया, तो 2 मंथ्स लेटर जेनर ने क्या किया, इनोकुलेट किया पिप्स को विद मैटर फ्रॉम ए ह्यूमन स्मॉल पॉक्स सोर। तो अब जो ह्यूमंस में स्मॉल पॉक्स हो रहा था, अब उससे उसको इन्फेक्ट किया, ठीक है। तो देखो कितना बड़ा रिस्क उस बच्चे पे लिया गया था। तो उसके बाद क्या हुआ, जब ह्यूमन स्मॉल पॉक्स से उसको इन्फेक्ट किया गया, तो वो क्या हुआ, वो हेल्दी रहा, बिकम, और पहला ह्यूमन बन गया जो कि स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट वैक्सीनेटेड हो गया। देखो काउ पॉक्स था, अब ह्यूमंस में उसका इतना प्रभाव देखने को नहीं मिला, मगर फिर भी उस बच्चे में उसने क्या किया, फीवर कॉज किया, थोड़ा अनहेल्दी वो हुआ, मगर इस काउ पॉक्स ने उस बच्चे में क्या कर दी, इम्यूनिटी डेवलप कर दी अगेंस्ट द स्मॉल पॉक्स, ठीक है। तो यहाँ से जनरल को पता चला यार, अगर कोई वायरस, अगर कोई वीक वायरस है या हमारी बॉडी में इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं शो कर पाता है, तो अगर हम उसको इंट्रोड्यूस करेंगे और उसके अगेंस्ट कोई ऐसा वायरस है जो हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है, तो उसके अगेंस्ट हमें इम्यूनिटी मिल जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से जो आप बोल सकते हो स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन का डेवलपमेंट हुआ। जो टर्म वैक्सीन है वो कहाँ से ली गई है, लेटिन वर्ड जो काऊ के लिए है वैका, उससे ली गई है, ठीक है। तो ये भी थोड़ा सा पॉइंट है, याद रख सकते हैं। उसके बाद क्या हुआ, पास्टर साहब आए 1872 में, उन्होंने पहली वैक्सीन प्रोड्यूस की जो कि लेबोरेटरी में प्रोड्यूस की थी। अब एडवर्ड जेनर ने लैब में तो नहीं की थी, उन्होंने एक आप बोल सकते हो एक रैंडम एक्सपेरिमेंट ही किया था, ठीक है। तो पहले जिन्होंने लेबोरेटरी में एक वैक्सीन बनाई थी वो थे लुईस पास्चर, ठीक है। तो उन्होंने बनाई थी फॉर फाउल कॉलरा इन द चिकन्स, ठीक है, कॉलरा हुआ था चिकन्स में, उसके लिए वैक्सीन बनाई थी। और 1885 में लुईस पास्चर ने क्या बोलते हैं, रेबीज के लिए वैक्सीन बनाई थी, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आएगा कि लुईस पास्चर ने किसके लिए वैक्सीन बनाई थी, तो रेबीज के लिए वैक्सीन बनाई थी, ठीक है। तो उसके बाद ये जो वैक्सीन का सफ़र है, उसके बाद बड़ी सारी वैक्सीन बनी। तो मुझे लगता है ये दो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए थी, एडवर्ड जेनर वाली और लुईस पास्चर वाली, कि इन्होंने रेबीज के लिए वैक्सीन बनाई थी, ठीक है। पहले एडवर्ड जेनर ने बनाई और उसके बाद लुईस पास्चर ने बनाई, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, द कंसेप्ट ऑफ वैक्सीनेशन वॉज फर्स्ट डेवलप्ड बाई, ठीक है। अगर बात करें कि पहली बार वैक्सीनेशन का कंसेप्ट किसने दिया था, किसने डेवलप किया था, तो वो दिया था एडवर्ड जेनर ने, ठीक है। तो पहली बार उन्हीं को पता चला था, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, द प्रोसेस ऑफ वीकनिंग ए पैथोजन इज कॉल्ड, ठीक है। ये तो मैं आपको इनिशियली जो क्वेश्चन आया था वहीं पे मैंने समझा दिया था आपको, कि जो प्रोसेस है जिसमें हम पैथोजन को, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम वीक करते हैं ताकि हम उसको वैक्सीन की तरह यूज़ कर सकें, इम्यून रिस्पॉन्स को जनरेट करने के लिए यूज़ कर सकें, तो उसको हम बोलते हैं एटेनुएशन। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 इज द फर्स्ट वैक्सीन डेवलप्ड बाय लुईस पास्चर वाज अगेंस्ट, ठीक है। तो पहली वैक्सीन जो लुईस पास्चर ने डेवलप की थी, तो यहाँ पे अगर सही ऑप्शन यहाँ पे देख, पॉक्स वायरस तो नहीं थी, हेपेटाइटिस नहीं थी, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट रहेगा इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। तो रेबिस वायरस के अगेंस्ट लुईस पास्चर ने पहली वैक्सीन जो है वो डेवलप की थी, ठीक है, सक्सेसफुल वैक्सीन अगेंस्ट द रेबिस वायरस, ठीक है। देखो कई बार क्या होता है कि कई बार आपने वो क्वेश्चन नहीं पढ़ा होता है, ठीक है, या आपने जो पढ़ा होता है वो अलग ऑप्शन होता है, ठीक है, मगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको एक करेक्ट आंसर ढूंढना होता है, ठीक है। एग्जाम में ऐसा ही होता है, ज़रूरी नहीं है कि जो आपने पढ़ा है वही आए, आपको ऑप्शन एलिमिनेशन करने से ज़्यादा क्वेश्चन आपके निकलते हैं, इसलिए अलग अलग MCQ लगाना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ए वैक्सीन कैन बी, ठीक है, एक वैक्सीन की तरह क्या यूज़ किया जा सकता है, ठीक है।
तो क्या एक एंटीजेनिक प्रोटीन वैक्सीन हो सकता है? वीकेंड पैथोजन हो सकता है, हाँ ये तो अभी हमने पढ़ा, ठीक है। अगर पहले आपको नहीं भी पता तो ये तो आपको पता ही है, ठीक है। लाइव एटीन्यूएटेड पैथोजन हो सकता है। देखो एटीन्यूएशन में क्या हाँ करेंगे, हम उसको थोड़ा मॉडिफाई कर देंगे, वीक कर देंगे, ठीक है। तो ये भी हो सकता है। अगर पहला नहीं भी पता है तो ऑल ऑफ दीज आप इसको टिक कर सकते हो। मगर मैं आपको बताऊं कि कोई भी पैथोजन का कोई ऐसा प्रोटीन हो सकता है जिससे इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट हो सकता है, तो वो भी वैक्सीन की तरह यूज़ हो सकता है, ठीक है। तो ये तीनों ऑप्शन करेक्ट हैं, एक वैक्सीन की तरह ये तीनों चीज़ें इस्तेमाल हो सकती हैं। सो अभी तक आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, फटाफट से कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 है पैसिव इम्यूनाइजेशन इंक्लूड, ठीक है। तो पैसिव इम्यूनाइजेशन में क्या आता है बताइए ज़रा। तो पहले मैं आपको समझा देती हूँ पैसिव इम्यूनाइजेशन होता क्या है। देखो पैसिव इम्यूनाइजेशन क्या होता है, एक्टिव होता है, जो बोलते हैं ना एक्टिव होता है, जैसे हम खुद से वो चीज़ कर रहे हैं। पैसिव की मतलब कोई और ही दे रहा है, हम बैठे हुए हैं मज़े से, ठीक है। तो पैसिव इम्यूनाइजेशन में क्या होता है भाई, आपको इम्यूनिटी जो है, आप बोल सकते हो एंटीबॉडीज़ जो हैं, पैथोजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ आपको रेडीमेड मिल रही हैं। आपकी बॉडी को, आपके इम्यून सिस्टम को काम करने की ज़रूरत नहीं है। हम क्या कर रहे हैं, आपकी बॉडी को एंटीबॉडीज़ रेडीमेड दे रहे हैं, ठीक है। रेडीमेड एंटीबॉडीज़ हम बॉडी में डाल रहे हैं, ठीक है। देखो जैसे आपने देखा होगा कि जो प्लेसेंटा है, फीमेल का जो मदर का जो प्लेसेंटा होता है, उससे फीटस में एंटीबॉडीज़ जाती हैं, ठीक है। कौन सी एंटीबॉडीज़ जाती हैं क्या आपको पता है, कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। तो ठीक है, प्लेसेंटा से फीटस में एंटीबॉडीज़ जाती हैं ताकि उसको इम्यूनिटी प्रोवाइड की जा सके। तो ये कौन सी तरह की इम्यूनिटी है बताइए, एक्टिव इम्यूनिटी है या पैसिव इम्यूनिटी है। देखो अब फीटस की बॉडी ने तो वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस नहीं की है ना, उसके इम्यून सिस्टम ने नहीं प्रोड्यूस की, ये जो प्लेसेंटा है मदर का वो प्रोवाइड कर रहा है उसको। तो ये है पैसिव इम्यूनाइजेशन, इसको क्या बोलते हैं, पैसिव इम्यूनाइजेशन। यहाँ पे रेडीमेड एंटीबॉडीज हमारी बॉडी में, फीटस की बॉडी में जा रही है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आए कि प्लेसेंटा से जो फीटस में एंटीबॉडीज जाती है, तो ये किसकी एग्जाम्पल है, एक्टिव इम्यूनाइजेशन की, पैसिव इम्यूनाइजेशन की। तो याद रखिएगा पैसिव इम्यूनाइजेशन की एग्जाम्पल है, ठीक है। अब देखो हम जब बीमार होते हैं तो हम डायरेक्टली जो है एंटीबॉडीज़ जो डॉक्टर है हमारी बॉडी में डाल सकता है। क्यों हमें पैसिव इम्यूनिटी की तरफ जाएंगे, क्योंकि हो सकता है कि आपको इतनी आपको नहीं, किसी को भी, ठीक है, हो सकता है कोई पर्सन इतना ज़्यादा बीमार हो गया, उसकी इम्यूनिटी इतनी ज़्यादा वीक हो गई है कि अभी इतना समय ही नहीं है कि हम उसकी इम्यूनिटी, हम ये देखें कि भाई इसका इम्यून रिस्पॉन्स कब जनरेट होगा, कब हम इसको वैक्सीन देंगे और कब ये अपनी एंटीबॉडीज़ बनाएगा, नहीं, तब तक वो इंसान मर जाएगा। तो जब इन मतलब आप बोल सकते हो कि जब बहुत कम टाइम है और बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन किसी की बॉडी में फैल गई है, तो पैसिव इम्यूनिटी का सहारा ही लेना पड़ता है, रेडीमेड एंटीबॉडीज़ ही उसकी बॉडी में डालनी पड़ती है ताकि वो पर्सन रिकवर हो सके, ठीक है। हम ये थोड़ी वेट करेंगे हाँ भाई वैक्सीन लगा दो, एक महीने के बाद इसकी इम्यूनिटी जनरेट हो जाएगी फिर पैथोजन से वो लड़ेगा, नहीं, तब तक तो वो मर ही जाएगा, ठीक है। तो उस केस में जब हमारे पास क्या है, हाई रिस्क है इन्फेक्शन का, ठीक है, जब हाई रिस्क है इन्फेक्शन का, तब हम पैसिव इम्यूनिटी की तरफ जाएंगे, या बोल सकते हो इनसफिशिएंट टाइम है, तब हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम उस पर्सन का, हम उस ये वेट करें कि कब इसकी एक्टिव इम्यूनिटी जनरेट होगी और कब ये जो है उसके पैथोजन के अगेंस्ट वर्क करेगी। जब इनसफिशिएंट टाइम है और बॉडी जो है बहुत वीक हो चुकी है, तो उस समय हमें पैसिव इम्यूनिटी का सहारा लेना पड़ेगा। आल्सो अगर कोई पर्सन है वो इतना वीक है कि उसकी एंटीबॉडीज जनरेट ही नहीं हो पाएंगी, तो उस केस में भी हमें पैसिव इम्यूनिटी का सहारा लेना पड़ेगा, ठीक है। और एक्टिव इम्यूनिटी क्या होगी, एक्टिव इम्यूनिटी होती है जैसे हमने वैक्सीन में देखा, ठीक है, वैक्सीन हमें देंगे, हमारी बॉडी जो है उसके अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करेगी, तो वो हो गई हमारी एक्टिव इम्यूनिटी, जहाँ पे हमारी बॉडी नहीं, हमारी बॉडी खुद से एंटीबॉडीज बनाएगी अगेंस्ट द पैथोजन, ठीक है। चलिए, तो अब आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो, पैसिव इम्यूनाइजेशन इंक्लूड, पैसिव इम्यूनाइजेशन में क्या क्या आता है, इंट्रोडक्शन ऑफ द एंटीबॉडीज डायरेक्टली, हाँ बिल्कुल, मैंने यही तो बोला कि एंटीबॉडीज़ को डायरेक्टली बॉडी में डालेंगे। ट्रांसफर ऑफ द मेटरनल एंटीबॉडीज़ अक्रॉस प्लेसेंटा, हाँ ये भी हमने बात की, ये भी ठीक है। और फिर है सी वाला ट्रांसफर ऑफ, ठीक है, ये एल यहाँ पे चला गया, ट्रांसफर ऑफ लिम्फोसाइट्स डायरेक्टली, ठीक है, जो हमारे WBCs है वो डायरेक्टली किसी की बॉडी में डालना, उससे भी तो हमारी पैसिव इम्यूनिटी होगी ना। अब जो लिम्फोसाइट है वो बॉडी में ना बनकर बाहर से हम डाल रहे हैं, तो वो भी हमारी पैसिव इम्यूनिटी हुई। तो ऑल ऑफ दीज, ये सारे के सारे जो तरीके हैं वो पैसिव इम्यूनिटी के हैं, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द वैक्सीनेशन। आप बताइए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट वैक्सीनेशन के रिगार्डिंग ट्रू है। ठीक है, तो देखो मैंने आपको क्या बताया कि जो वैक्सीन जब हम लेते हैं या किसी की बॉडी को देते हैं तो उसका मेन रोल क्या होता है कि हमारी बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स को जनरेट करना। हमारी बॉडी में खुद खुद से इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होता है। ठीक है, मैं पता नहीं क्यों ऐसे फंबलिंग कर रही हूँ आज। चलिए, तो देखो ऑप्शंस देखो, नहीं पता इतने बड़े देख के घबराना मत। पैसिव इम्यूनेशन, यहाँ पे भी पैसिव। ठीक है, मगर मैंने आपको पहले ही बताया कि वैक्सीनेशन का काम क्या है, एक्टिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करना। ठीक है, तो ऑप्शन सही कौन सा हो जाएगा, ए वाला सही हो जाएगा, बाकी सारे गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो इतना स्मार्टली आपने देखना होता है सारे ऑप्शन को। क्वेश्चन नंबर 8 है एक्टिव इम्यूनिटी मे बी गेन्ड बाई। देखो पहले हमने देखा कि पैसिव इम्यूनिटी कैसे गेन कर सकते हैं, अब हम बात कर रहे हैं एक्टिव इम्यूनिटी कैसे गेन कर सकते हैं। ठीक है भाई, नेचुरली इन्फेक्ट कर दो उस पर्सन को। ऑफ कोर्स एडवर्ड जेनर ने यही तो किया कि काउ पॉक्स के वायरस लेके उस पर्सन को इन्फेक्ट कर दिया, तो उसको इम्यूनिटी आ गई अगेंस्ट द स्मॉल पॉक्स, है ना। तो पहला आ गया नेचुरल इन्फेक्शन, बिल्कुल सही है। वैक्सीन से भी एक्टिव इम्यूनिटी हम जनरेट करते हैं और टॉक्साइड से भी कर सकते हैं। सो ऑल ऑफ दीज आर द आंसर। ठीक है, अब टॉक्साइड्स क्या हो गया भाई, ये होते हैं इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन्स। ठीक है, इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन्स जो कि वो टॉक्सिन हमने वीक किए होते हैं। ठीक है, अगर कोई भी बैक्टीरियल टॉक्सिन है, वायरल टॉक्सिन है जो कि हमें डिजीज कॉज कर सकता है। ठीक है, डिजीज कॉज सकता है, इन टॉक्सिन्स को हम किसी केमिकल से, हीट से इतना वीक कर रहे हैं कि वो हमारी सिर्फ सो क्वेश्चन नंबर 9 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंबाइंड वैक्सीन। ठीक है, कंबाइंड वैक्सीन की एक वैक्सीन बड़ी सारी इन्फेक्शंस को ठीक कर सकती है। सो आपको पता ही होगा ऑप्शन डी, डीपीटी वैक्सीन, या इसको आप डीटीपी वैक्सीन भी बोल सकते हो। ठीक है, डीपीटी भी लिखा हुआ आता है कई बार और कई बार डीटीपी भी लिखा हुआ आता है। इंपॉर्टेंट है, कई बार इसकी फुल फॉर्म पूछ लेते हैं कि डी स्टैंड फॉर, पी स्टैंड फॉर, टी स्टैंड फॉर, ये आता है क्वेश्चन, आया मेरे को लगता है कि जगह में पूछा भी गया है। ठीक है, सो डीटीपी वैक्सीन क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ 3 वैक्सीन है दैट प्रोटेक्ट अगेंस्ट डिप्थीरिया, पर्टूसिस जिसको हम वूपिंग कफ भी बोलते हैं, टेटनस। ठीक है, ये तीनों बीमारियों के अगेंस्ट दी जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट रिकम्बिनेंट वैक्सीन। ठीक है, तो इनमें से कौन सी पहली रिकम्बिनेंट वैक्सीन है जो कि रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से बनाई गई है, बताइए ज़रा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, हेपेटाइटिस बी। 1986 में क्या होता है, डेट आपको याद नहीं रखनी है, रिकॉम्बीवैक्स HB वैक्सीन फॉर हेपेटाइटिस बी वाज अप्रूव्ड फॉर द ह्यूमन यूज। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि पहली रिकम्बिनेंट, देखो फर्स्ट वैक्सीन जो कि रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से बनाई गई है फॉर ह्यूमन यूज़, वो कौन सी थी। ठीक है, किसके अगेंस्ट थी, कौन सी बीमारी के अगेंस्ट थी, तो हेपेटाइटिस बी के अगेंस्ट थी और इस वैक्सीन का नाम है रिकॉम्बीवैक्स HB वैक्सीन। ठीक है, तो ये पहली वैक्सीन है टू बी प्रोड्यूस यूजिंग रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एंड इज अप्रूव्ड फॉर द ह्यूमन यूज़। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है। ओके, तो ये थे क्वेश्चन 10 क्वेश्चंस। आई होप आपके 8+ मार्क्स आए होंगे इसमें, और अपना अपना स्कोर आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। सो प्रीवियस वीडियो जीके मॉक 2 में मैंने कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, 2 क्वेश्चन पूछे थे, वहाँ पे कुछ लर्नर्स ने कमेंट किया था। बहुत अच्छा आंसर जो जिनका था वो थी, पहला जो नाम मैं लिख रही हूँ यहाँ पे RT2507, वेरी नाइस, आपने बहुत अच्छे से आंसर दिया था। दूसरी थी आराध्या राजपूत। ठीक है, आराध्या राजपूत 8304। ठीक है, इन्होंने भी बड़ा अच्छा आंसर दिया था। और तीसरा जो नाम था वो था दैट इज़ द MOHD मोहम्मद यासीन। ठीक है, देख लीजिएगा क्या नाम है, यासीन मलिक 2319। ठीक है, और ये हो गए 3 नाम, और 4th वाला जो नाम था दैट इज़ जेशन। ये हमारे लर्नर जो है हमेशा कमेंट करते हैं, अच्छा कमेंट करते हैं। और फिर आते हैं 6th वाला है सैफीना कुछ नाम है इनका, फिनज। ठीक है, सो इन लर्नर्स ने कमेंट किया था। सो वेल डन गाइस, आपने बहुत अच्छा कमेंट किया था, बहुत अच्छे से आपने आंसर दिया था।
तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और कमेंट करके बता सकते हैं कि और आपको इस पे वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है। तो आप कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपके लिए और भी ऐसे वैक्सीन और इम्यूनाइजेशन पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँगी, ठीक है। अगर आपको इस चैनल से बेनिफिट मिल रहा है तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और मुझे ग्रो करने में हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ मैं आपको बता रही हूँ कि मई 2024 की करंट अफेयर्स जल्दी ही आने वाले हैं 1-2 दिन में, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि आपको और अपडेट्स मिलती रहें, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।